पुस्तक अज्ञान ही धर्म क्षेत्र की विकृतियों का कारण। लेखक ब्रह्मवर्चस। धर्म और संप्रदाय का अंतर जाने। अन्य प्राणियों और मनुष्य में मौलिक अंतर यह है कि मनुष्य में दूरगामी प्रतिक्रिया का पूर्व अनुमान लगा लेने की सामर्थ्य है, जबकि अन्य जीवधारी मात्र वर्तमान को ही देख समझ पाते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए मिली हुई प्रकृति प्रेरणा एवं इंद्रिय क्षमता ही उनका बौद्धिक अवलंबन होता है। इस सीमित उपलब्धि के कारण वे कोई योजना बनाने में, नीति निर्धारित करने में समर्थ नहीं होते। जिंदगी पूरी करने के लिए ही जीते हैं। न सामने कोई लक्ष्य होता है और न भविष्य। अतएव उन्हें न अपने संबंध में कुछ सोचना पड़ता है, न अन्य जीवधारियों के संबंध में। मनुष्य की मौलिक दूरदर्शिता ने उसे अनेकों व्यवस्थाएं बनाने तथा नीति मर्यादाएं अपनाने के लिए प्रेरित किया है। परिवार गठन, आहार उत्पादन, आच्छादन, संभाषण, सचय, विनिमय, पारस्परिक सहयोग, सामूहिक संघर्ष जैसी अनेकों आवश्यकताएं उसके सामने आईं। उनके लिए योजनाएं बनानी पड़ीं और वे परंपरा के रूप में सभी ने स्वीकार की। इतने पर भी मत्स्य न्याय का जंगली कानून चलता ही रहा। समर्थों ने असमर्थों का शोषण करने की आक्रामक नीति अपनाए ही रखी। इस वर्ग के लोगों के लिए प्रतिरोध के अतिरिक्त दूसरा उपाय नीति मर्यादा समझने समझाने का उपक्रम बना। ऐसा उपक्रम जो टकराव की स्थिति उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति की ही जड़ काटता रहे। इतना ही नहीं, परस्पर स्नेह, सहयोग एवं उदार व्यवहार की भावनात्मक पृष्ठभूमि भी बनाता रहे। यह निर्धारण मानवीय प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ। इसी को अपनाकर वह सामाजिक प्राणी बना और हर क्षेत्र में क्रमिक प्रगति करते करते उस स्थिति तक पहुंचा जिसमें कि आज है, जिसमें उसे सृष्टि का मुकुटमणि कहा जाता है। सुविधा साधनों का भौतिक उत्पादन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही यह आवश्यक है कि उनका उपयोग उपभोग करने में एक ऐसा व्यवस्था क्रम बनाए रखा जाए जिसमें औचित्य का, न्याय का समुचित समावेश हो, जिसकी उपयोगिता तर्क और तथ्य के सहारे समझी समझाई जा सके। स्वार्थों को औचित्य की सीमा तक रखने का अनुशासन और टकराव की स्थिति में बलपूर्वक नियमन की उभयपक्षीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामयिक निर्णयों की अपेक्षा यह अच्छा समझा गया कि एक आचार संहिता बने और उसे सब लोग स्वेच्छापूर्वक पालन करें। साथ ही यह व्यवस्था भी बनी कि उच्छृंखलता को दमन करने वाला तंत्र भी समर्थ बनकर रह सके। यही है मानवीय प्रगति के शुभारंभ की घड़ियों में अपनाई गई व्यवस्था। इसने उसे सज्जन बनाया, सहयोग का पाठ पढ़ाया, अनुशासन में रखा और उदार बनने के लिए उत्तेजित किया। यदि ऐसी व्यवस्था न बनी होती तो चातुर्य एवं कौशल के आधार पर उपार्जित की गई सुविधा सामग्री का दुरुपयोग होता। आपाधापी और छीना झपटी के कुचक्र में फंसकर मनुष्य विग्रही बनता और संपन्नता एवं बुद्धिमत्ता ऐसे विनाश का कारण बनती जिससे मानवीय अस्तित्व ही खतरे में पड़ता जाता। अराजकता और अनास्था को यदि इन दिनों छूट मिल सके तो मानवीय गतिविधियां देखते देखते दुष्प्रवृत्तियों में जुट पड़ेंगी। अनाचार फैलेगा और चिरसंचित प्रगतिक्रम को अस्तव्यस्त होने में देर न लगेगी। भूतकाल में भी यह तथ्य समझा गया और मनुष्य ने अपने कौशल उपार्जन को टकराव होने से बचाने के लिए नीति मर्यादाओं का निर्धारण किया। उन्हें परंपरा के रूप में अपनाया, साथ ही यह प्रबंध भी किया कि जो उस अनुशासन को तोड़े उसे कड़े प्रतिरोध का दंड विधान का सामना करना पड़े। यह व्यवस्था उतनी ही सराहनीय कही जाएगी जितनी कि उपार्जन में समर्थ श्रमनिष्ठ बुद्धिमत्ता। संक्षेप में यही है धर्म की आदिम स्थापना। इस अनुशासन को पराक्रम के समतुल्य ही माना जा सकता है। भूतकाल में मनुष्य का संपर्क एवं कार्यक्षेत्र सीमित था, इसलिए समस्याएं भी थोड़ी थीं और उनका समाधान भी छोटे रूप में ही बन जाता था। तब मात्र एक ही अनुशासन तंत्र था, धर्म। उसी से चिंतन और चरित्र के परिष्कार एवं नियमन का उभय पक्षीय प्रयोजन पूरा हो जाता था। शासन और अनुशीलन तक एक ही छत्र छाया में पनपते।
अभिवर्धन और परिशोधन की दोनों ही आवश्यकताएं एक ही मंच से पूरी होती रहती थी। धर्म की उपयोगिता आवश्यक उन दिनों हर किसी ने समझी थी और उसे परिपुष्ट बनाने में पूरा पूरा सहयोग दिया था। प्रगतिक्रम विस्तृत हुआ, कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ। फलतः व्यवस्था को दो खंडों में विभाजित करने की आवश्यकता समझी गई। भौतिक प्रगति, सहयोग, संरक्षण और अनुशासन का उत्तरदायित्व राजतंत्र के कंधों पर आया और आस्था, विचारणा, शालीनता, सहकारिता जैसे व्यक्तिगत चरित्र चिंतन से संबंधित सभी काम धर्मतंत्र के अंतर्गत संभाले जाने लगे। एक ही मर्यादा परंपरा ने मनस्थिति और परिस्थिति को प्रगतिशील बनाने की जिम्मेदारी दो भागों में विभक्त होकर संभाली। एक को धर्म कहा गया, दूसरे को शासन। पशु की स्वेच्छाचारिता और मनुष्य की नीति मर्यादा का अंतर समझने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना सरल होगा कि मात्र बुद्धिमत्ता ने ही उसे आगे नहीं बढ़ाया है। दूरदर्शी, शालीनता के अनुशासन ने भी उसे सुनियोजित क्रम परंपरा के आधार पर आगे बढ़ने, ऊंचा उठने की सुविधा प्रदान की है। इस दृष्टि से धर्म और शासन की उपयोगिता लगभग समान ही बैठती है। चातुर्य और पराक्रम अनुशासन के अभाव में मात्र विनाशकारी ही सिद्ध हो सकता है। एक जंगल में दो शेर नहीं रहते हैं। देखते ही आधिपत्य के गर्व में एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। फलतः वे अब उंगलियों पर गिनने जितनी संख्या में रह गए हैं, जबकि अन्य जीवधारी टकराव से बचे रहने के कारण संख्या और सुविधा की दृष्टि से आगे ही बढ़ते चले आए हैं। मनुष्य ने चिंतन और चरित्र का अनुशासन अपनाया होता तो उसको भी सिंह व्याघ्रों जैसी स्थिति में रहना पड़ता। एक दिन में न सही, कालांतर में उसे अपना अस्तित्व गंवाने के लिए विवश होना पड़ता। शासन तंत्र पुरातन काल में एक ही विधि से चलता था। राजा और पुरोहित मिलकर नीति न्याय का निर्धारण करते थे। बाद में उतना पर्याप्त नहीं माना गया और विज्ञजनों का सहयोग भी उसमें सम्मिलित करना आवश्यक समझा गया। फलतः शासन तंत्र खड़े हुए, उनकी कार्य पद्धति बनी, संविधानों और संहिताओं का सृजन हुआ। आज विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों के अनुसार अनेकों प्रकार के शासन तंत्र चल रहे हैं। प्रजातंत्र, राजतंत्र, अधिनायकवाद, साम्यवाद, समाजवाद, संप्रदाय शासन जैसी अनेकों विधि व्यवस्थाएं इन दिनों अपने अपने ढंग से काम करती हुई देखी जाती हैं। धर्मतंत्र के संबंध में भी यही हुआ। वैयक्तिक चरित्र चिंतन को प्रभावित करने वाली नीति मर्यादाएं एवं व्यवहार परंपराएं यूं होनी तो मनुष्य मात्र की एक ही चाहिए, पर क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार मनीषियों ने अपनी सूझबूझ से अंतर किए और कितने ही प्रकार के धर्म चल पड़े। वस्तुतः इन पृथक निर्धारणों को संप्रदाय कहा जाना चाहिए, क्योंकि धर्म शब्द के अंतर्गत तो औचित्य एवं अनुशासन का परिपालन ही आता है और वह सार्वभौम सार्वजनीन ही हो सकता है। स्थानीय परिस्थितियों एवं क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर धर्मानुशासन को वहां किस प्रकार, किस सीमा तक प्रयुक्त किया जाए, ऐसी व्यवस्थाएं संप्रदाय के अंतर्गत आती हैं। संप्रदायों की मान्यताओं और परंपराओं में अंतर है। जबकि धर्म को नीति, मर्यादा का संस्थापक, संरक्षक होने का सार्वभौम श्रेय मिला हुआ है। इन दिनों छोटे बड़े संप्रदायों की संख्या हजारों में है। इनमें से ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, यहूदी, पारसी आदि मुख्य है। इन प्रख्यातों में से भी हर एक की कई कई शाखा प्रशाखाएं हैं। इस संदर्भ में हिंदू धर्म के अंतर्गत जातियों उपजातियों की रूपरेखा भी एक प्रकार से छोटे संप्रदायों जैसी बन गई है। शैव, शाक्त, वैष्णव, रामानंद, कृष्ण उपासक आदि देवताओं के नाम पर, क्षेत्रों और परंपराओं के नाम पर इनके इतने विभाजन है कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है कि इतने विभेदों से भरे समुदाय को एक कैसे कहा जाए। न केवल हिंदुओं में वरन मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध आदि में भी कई कई भेद उपभेद वाले संप्रदायों की भरमार है। ये धर्म अपनी नीति परंपरा बनाए रहते और दूसरों को अपने रास्ते चलने देते तो ठीक रहता।
अच्छा होता सभी मिलकर एक सर्वोपयोगी प्रक्रिया अपना लेते अथवा विभेदों को घटाकर जितने सीमित कर सकते थे कर लेते। पर ऐसा हुआ नहीं। धर्म धारण से अपने अनुयायियों का अंतःकरण अनुप्राणित करने के लक्ष्य से भटककर वे उस उग्रवादी हठवादिता को अपनाने लगे जिसमें मात्र अपने को ही सही तथा अन्य सबों को गलत माना जाने लगा। अपनी मान्यताओं को ही ईश्वर निर्मित मानना, अपने ही पैगंबरों को सर्वोच्च मानना उसी सीमा तक सही या उचित कहा जा सकता है जहां तक कि उस समुदाय की अपनी श्रद्धा की सीमा हो। किंतु अन्यान्य सभी संप्रदायों को मिथ्या कैसे कहा जाए, जबकि वे भी ठीक वैसी ही मान्यता अपनाए बैठे हैं। जब कोई संप्रदाय यह प्रयत्न करता है कि दूसरों को झूठा सिद्ध किया जाए और उसे समाप्त करके अपना वर्चस्व बनाने में पुण्य माना जाए, तब विग्रह के विष बीज उगने लगते हैं। फलतः संप्रदायों के नाम पर आए दिन दंगे होते हैं। धन जन की अपार क्षति होती है। इतना ही नहीं, भीतर भीतर घृणा द्वेष की आग सुलगती रहती है और समय समय पर उसके घातक विस्फोट होते हैं जिनसे समूचे समाज में विषाक्तता उत्पन्न होकर विनाशकारी दुष्प्रवृत्तियां भड़कती चली जाती हैं। यह धर्म तत्व की प्रत्यक्ष अवमानना है। जिस स्थापना को स्नेह सद्भाव बढ़ाने, सहयोग एवं संयम पनपाने के लिए विनिर्मित किया गया था, वही यदि फूट के बीज बिये, घृणा फैलाए, कुरीतियों को जन्म दे, विघटन की दीवारें खड़ी करे और अहमन्यता हठवादिता को उभारे, तो समझना चाहिए चंदन को ईंधन बनाकर जलाया जा रहा है। क्षेत्रों, देशों, भाषाओं के आधार पर मनुष्य समाज का बटा होना एक दुर्भाग्य ही है जिससे एकता, शिक्षा, सहकारिता के हर क्षेत्र में भारी अड़चन उत्पन्न हो रही है। इससे भी अधिक दुर्विपाक यह है कि सद्भावना और शालीनता के आरोपण अभिवर्धन के लिए बना धर्म अवांछनीय रंगों में रंगकर अपनी गरिमा को गिराए और उससे ठीक विपरीत दिशा अपनाए जिसके लिए उसका निर्माण निर्धारण महामनीषियों ने किया था। विघटन नहीं, एकता धर्म का लक्ष्य है। उसकी जिम्मेदारी है कि अपने प्रभाव क्षेत्र को सज्जनता, सहकारिता, विवेकशीलता, पुरुषार्थ परायणता, उदारता जैसी सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों से अनुप्राणित करे। इतना ही उसके लिए पर्याप्त है। अपने क्षेत्र में परंपरागत श्रद्धा बनाए रहने का औचित्य उसी सीमा तक है जहां वह न्याय और औचित्य से टकराती नहीं। आज संप्रदायों को ही धर्म कहा जाने लगा है, जबकि धर्म तना है और संप्रदाय उसके शाखा पल्लव। धर्म की आत्मा एकता की, शालीनता की, उदार सहकारिता की पक्षधर है, जबकि संप्रदाय मात्र कर्मकांडों, प्रथा प्रचलनों को ही सब कुछ मानते हैं और उन्हें अपनाने भर से पुण्य अर्जन एवं ईश्वर प्राप्ति की बात कहते हैं। धर्म शाश्वत हैं और सांप्रदायिक प्रचलन परिवर्तनशील। हर संप्रदाय पर समय का प्रभाव पड़ा है, रूढ़ियों और विकृतियों ने अड्डा जमाया है, तदनुरूप सुधारक आगे आते और संशोधन परिवर्तन करते रहे हैं। सांप्रदायिक प्रचलनों की उपयोगिता तभी है जब वे धर्म की मूलभूत आस्था के साथ जुड़े रहें और मानवीय उत्कृष्टता का, सहकार, सद्भाव का वातावरण बनाए रहें। धर्म के दो भाग हैं, एक कलेवर, दूसरा प्राण। कलेवर समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप बदला रहता है, पर प्राण की सत्ता सदा एक जैसी रहती है। संप्रदायों को धर्म का कलेवर माना जा सकता है। प्राण धर्म के वे शाश्वत सिद्धांत हैं जिन पर देश काल की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा एक जैसे बने रहते हैं। धर्म का अस्तित्व इस प्राण सत्ता पर ही टिका हुआ है। शरीर की बलिष्ठता और सौंदर्य की महत्ता तभी तक है जब तक कि भीतर काम करने वाला प्राण तत्व जीवंत और सक्रिय रहता है। उसके निकलते ही शरीर में सड़न उत्पन्न होती और रूपवान काया भी विभत्स दिखाई पड़ने लगती है। आकृति और प्रकृति की दृष्टि से मनुष्यों के बीच भिन्नता देखी जा सकती है। रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव में भी परस्पर एक रूपता नहीं होती है। इतने पर भी मनुष्य की मौलिक विशेषताएं सब में एक जैसी सर्वत्र पाई जाती हैं।
मनुष्य पूर्व का हो अथवा पश्चिम का, जिन तत्वों को लेकर उसकी कायिक संरचना हुई है वे सब में एक जैसे हैं। आज शारीरिक विश्लेषण करने पर जैसे तत्व ही हाथ लगते हैं। हर मनुष्य की काया रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी और जल के सम्मिश्रण से बनी है। इनमें न्यूनाधिकता तो हो सकती है, पर मूल तत्वों में सदा एक रूपता पाई जाती है। खाना पीना, सोना, श्रम करना, सोचना विचारना जैसी विषयताएं भी लगभग सभी मनुष्यों में देखी जाती हैं। पर स्वभाव और आचरण की दृष्टि से एक दूसरे के बीच भारी भिन्नता होती है। प्रत्येक धर्म का सांप्रदायिक कलेवर विविध रूपों में दृष्टिगोचर होता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध, सिख, शिंतो, ताओ आदि विभिन्न परिस्थितियों में जन्मे और विकसित हुए हैं। प्रत्येक की अपनी महत्ता और उपयोगिता है। पर कब? जबकि वे धर्म के शाश्वत सिद्धांतों का प्रतिपादन करें तथा मनुष्य जीवन के प्रमुख लक्ष्य की ओर उन्मुख रहें। लक्ष्य और सिद्धांतों को भुला देने से तो वे परस्पर मतभेदों को ही जन्म देते हैं। अस्तु, किसी भी धर्म की महत्ता एवं सार्थकता इसी बात में सन्निहित है कि वह मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना में कितना अधिक सहयोग देता है। वह मनुष्य जाति को कितना अधिक एक दूसरे के नजदीक लाता तथा आपसी स्नेह सौहार्द विकसित करता है। विविध धर्म संप्रदाय यदि इस महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही मनुष्य जाति का भविष्य उज्जवल है। यदि वे सांप्रदायिक मतभेदों में उलझे हुए हैं तथा आपसी मनोमालिन्य को जन्म दे रहे हैं तो निश्चित ही अपने धार्मिक लक्ष्य से भटक गए हैं। कहना न होगा कि जहां धर्म के शाश्वत लक्ष्य का ध्यान रखा जाएगा वहां मतभेद की गुंजाइश न होगी। इस दिशा में यदि संप्रदाय रूपी कलेवर बाधक बनता हो तो निश्चित ही उसमें परिवर्तन एवं सुधार किया जाना चाहिए। धार्मिक रीति रिवाजों परंपराओं को विवेक की कसौटी पर कसना चाहिए कि वे वर्तमान परिस्थितियों में धर्म के महान लक्ष्य की आपूर्ति में कहां तक सहायक सिद्ध हो रहे हैं। महाभारत में धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ध्री धातु से बताई गई है। ध्रि का अर्थ होता है धारण करना। धर्म शब्द अपने स्वरूप और लक्ष्य को स्वयं स्पष्ट करता है। धर्म से तात्पर्य है वह वस्तु जो समस्त विश्व को धारण कर रही है, अर्थात धर्म समस्त संसार का मूल आधार और समाज की एकता को मूर्तिमान करने वाला एक सशक्त माध्यम है। धर्म के स्वरूप को जन सामान्य की दृष्टि में और भी बोधगम्य बनाने के लिए महाभारत तथा श्रीमद्भगवत पुराण में धर्म की पत्नियों की संख्या बताई गई है। यह अलंकारिक वर्णन है जो धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करता है। महाभारत के अनुसार कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा तथा मति धर्म की पत्नियों के नाम है। पत्नियों का नाम गिनाने के पीछे शास्त्रकार का भाव यह है कि इनके बिना धर्म अपूर्ण है। इन्हें धर्म की वे शाश्वत विशेषताएं कहा जा सकता है जो प्राण के रूप में सभी धर्मों में शब्दांतर से किसी न किसी रूप में विद्यमान है। ये धर्म की अपरिवर्तनीय विशेषताएं हैं। स्पष्ट है कि जब तक आंतरिक श्रद्धा न हो, हृदय में समस्त विश्व के प्रति मैत्री भाव न हो, समस्त जीवों के लिए दया न हो, मन में अविचल शांति न हो, अपने पास विद्यमान साधनों में संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति न हो, ईश्वर के अनेकानेक अनुग्रहों की अनुभूति न हो, कर्मशीलता न हो, प्रगतिशीलता के चिन्ह न हो, अपने आप की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति का अभाव न हो, सहनशीलता सहिष्णुता न हो, सद्गुणों का मूर्तिमान स्वरूप न हो, तो तब तक धर्म का पूर्णतया मनुष्य के जीवन में आगमन कैसे हो सकता है। उल्लेखनीय है कि धर्म के अनुशीलन के लिए बुद्धि तथा मेधा को भी आवश्यक माना गया है, क्योंकि इनके अभाव में धर्म को मात्र कर्मकांडों का समुच्चय समझ लिया जाता है। धर्म के स्वरूप और धर्माचरण की परिणति के तथ्यों को समझ लेने से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म एक शाश्वत सत्ता तथा विश्व का प्राण है। इसे समस्त संसार को परिचालित करने वाला सिद्धांतों का ऐसा समुच्चय समझा जा सकता है जिसमें प्राणी मात्र का कल्याण सन्निहित है। बौद्ध भिक्षुक युथितिल ने भी धर्म की व्याख्या इस ढंग से की है।
वे अपनी पुस्तक दी पाथ ऑफ बुद्धा में लिखते हैं सूर्य, चंद्र, पुष्प, पवन, पर्वत, सरिता, पावक, अन्न सभी अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। इसीलिए जीवन चल रहा है तथा जगत स्थित है। जिस दिन सूर्य अपना कार्य न करेगा, अग्नि अपना दाहक धर्म खो देगी, उस दिन विश्व का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जीवन में धर्म का अवतरण भी इसी प्रकार होना चाहिए, जो समस्त विश्व को अपने भीतर समाहित कर ले। दुर्भाग्यवश समाज में बहुतायत उन व्यक्तियों की है जो धर्म के वास्तविक स्वरूप और लक्ष्य से अपरिचित हैं। संप्रदाय रूपी कलेवरों को ही धर्म का यथार्थ स्वरूप समझते हैं। फलतः वे जिन कृत्यों को ग्रहण करते हैं उन्हीं तक सीमित रह जाते हैं, रूढ़िग्रस्त होकर धर्म लक्ष्य से भटक जाते हैं। कभी कभी धर्म संप्रदायों को लेकर जो मतभेद होते अथवा संघर्ष उठाते हैं, यदि उनकी मीमांसा विवेकपूर्ण ढंग से करें तो मालूम होगा कि वे झगड़े रूढ़िग्रस्तता के कारण उत्पन्न होते हैं, तथा उसी ढंग के झगड़े होते हैं जिस ढंग के झगड़े जमीन जायदाद अथवा किसी भौतिक कारणों को लेकर होते हैं। फर्क मात्र इतना होता है कि संपत्ति सामान्य तथा व्यक्तिगत दायरे तक परिसीमित रहती है, जबकि सांप्रदायिक भावना एक बड़े वर्ग को अपनी में ले चपेट लेती है। इसलिए पूरा वर्ग ही आवेश में सांप्रदायिक रूढ़ियों के परिपालन को धर्म कर्तव्य समझता और तदनुरूप व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में तथाकथित धर्म संप्रदायों के झगड़े वस्तुतः धर्म के झगड़े नहीं होते, अदूरदर्शी सांप्रदायिकता के होते हैं, जिसे देखकर ही उन निरंकुश बुद्धिजीवियों को आक्षेप करने का अवसर मिल जाता है, जो धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। सच तो यह है कि मानव जीवन की समस्त बुराइयों की जड़ में मनुष्य की विवेकहीनता ही काम करती है। धर्म इस विवेकहीनता को भस्मीभूत करना चाहता है तथा मनुष्य को गगन की तरह अनंत तथा उदार बनना चाहता है। पर यह तभी संभव है जब धर्म के प्राण तत्व का अवलंबन लिया जाए तथा सांप्रदायिकता की संकीर्णता से निकला जाए। संप्रदाय की उपयोगिता को एक सीमा तक स्वीकार करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि जब तक हम एकांतिक और धर्म साधना चे मार्ग रे पतित नहीं होते, तब तक सभी मत और संप्रदाय हमारे अपने हैं और सभी भव्य हैं। वे सभी मनुष्यों को धर्मोन्मुख करने में सहायक हैं, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वे ही सब कुछ हैं। उनकी सीमाओं का अतिक्रमण करना होगा, उसके ऊपर उठना होगा। किसी संप्रदाय की छाया में पैदा होना अच्छा तो है, पर उसकी सीमाओं में ही मर जाना बहुत बुरा है। हमें या तो संप्रदाय को इतना विस्तृत बनाना होगा कि उसकी परिधि में समस्त संसार आ जाए। यदि ऐसा संभव नहीं होता तो स्वयं को सांप्रदायिक संकीर्णता की सीमा से बाहर निकालना होगा। मानव जाति का कल्याण धर्म के प्राण तत्व के अवलंबन से ही संभव है। पिछला अनुभव यह बताता है कि धर्म की उदार और व्यापक भावना की तुलना में सांप्रदायिक भावना को अतिशय महत्व मिलता रहा है। शास्त्रों के सम्मुख ईश्वर को भी गौण माना जाता रहा है। धर्म के शाश्वत लक्ष्य को भूल जाने अथवा उपेक्षा करने के कारण ही समय समय पर सांप्रदायिक संघर्ष उभरते रहे हैं। वोल्टेयर ने थीस्ट, आस्तिक नामक एक निबंध में महत्वपूर्ण बात लिखी है, जो धर्म के स्वरूप पर और भी अच्छी तरह प्रकाश डालती है। वह लिखता है कि धर्मपरायणता का अर्थ है एक ईश्वरी सत्ता में विश्वास। ऐसा विश्वास जो मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी के प्रति प्रेम और आत्मीयता की भावना उभारता हो, संसार को एकता के सूत्र में आबद्ध करता हो, सच्चा धार्मिक रूढ़िगत धार्मिक व्यापारों से अपने को मुक्त रखता है। वह एक ऐसी अव्यक्त भाषा बोलता है जिसे दुनिया का हर आदमी समझ सकता है। यह वाणी उसके अंतःकरण से भाव संवेदनाओं के रूप में प्रस्फुटित होती है। विश्व उसका परिवार और प्रत्येक मनुष्य उसका अपना बंधु होता है। सबका कल्याण करना ही उसकी पूजा बन जाती है। सचमुच ही इस धरातल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति न हिंदू रह जाता है, न मुसलमान, न ईसाई, न यहूदी, न पारसी और न सिख, न छोटा, न बड़ा, न गोरा, न काला। वह अपने को मात्र इंसान समझता है
तथा एक विराट चेतना की अभिन्न लहर धर्म का जीवन में सही अर्थों में अवतरण ऐसी ही अनुभूति कराता है। इस चरम धार्मिक अनुभूति तक पहुंचने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कथन है कि हमें धर्म की इमारत एक ऐसी बुनियाद पर खड़ी करनी होगी जिसमें सभी धर्मों का सहयोग प्राप्त हो। पर यह संभावना तभी साकार हो सकती है जब सभी धर्म संप्रदाय सांप्रदायिकता की संकीर्ण परिधि से बाहर निकलकर धर्म के शाश्वत स्वरूप एवं लक्ष्य को उजागर करने के लिए साहस जुटाएं। प्रकृति के सिद्धांतों की एकरूपता का प्रतिपादन सभी वैज्ञानिक करते हैं, चाहे वे पूरब के हो अथवा पश्चिम के। सिद्धांतों में मतभेद होने से विज्ञान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाएगी। एकता, समता, शुचिता, सहकारिता, सहिष्णुता धर्म का लक्ष्य है। इस एकत्व का प्रतिपादन प्रत्येक धर्म संप्रदाय को न केवल सैद्धांतिक रूप से वरन व्यवहार द्वारा भी प्रस्तुत करना होगा। धर्म की महान गरिमा इसी तथ्य पर ही अवलंबित है। विघटन एवं विनाश के कगार पर खड़ी मानव जाति को आज धर्म की अत्यधिक आवश्यकता है। एकमात्र यही संसार का कल्याण करने में सक्षम है। पर धर्म इस महान लक्ष्य की आपूर्ति तभी कर सकता है जब वह सांप्रदायिकता की परिधि से बाहर निकले और स्वस्थ तथा समग्र स्वरूप में प्रस्तुत हो। कहना न होगा कि इसके लिए सभी धर्म संप्रदायों को एकजुट होकर काम करना होगा। धर्म को विकृतियों के दलदल से उबारा जाए। पुरातन काल में धर्म ही मानवीय उत्कर्ष और अनुशासन का एकमात्र आधार था। समयानुसार वह राजतंत्र और धर्मतंत्र में बटा, तो भी अपनी उत्कृष्टता के कारण मानव अंतराल पर उसका प्रभाव अक्षुण्ण ही बना रहा। शासन का क्षेत्र पदार्थ एवं व्यवहार है। धर्म का चरित्र एवं चिंतन धर्म व्यक्तित्व का गठन करता है। शासन साधनों के उत्पादन वितरण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था जैसे भौतिक प्रयोजनों की पूर्ति करता है। यूं साधनों की कमी या अव्यवस्था से भी कम कष्ट नहीं होता, इसलिए उसकी साज संभाल रखने की जिम्मेदारी उठाने वाले शासन का भी महत्व एवं वर्चस्व है। अर्थ और दंड की शक्ति उसके हाथ में रहने से आकर्षण एवं भय के आधार पर उसका लोहा भी माना जाता है। इतने पर भी धर्म की गरिमा, उपयोगिता एवं स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। मानवीय अंतःकरण में उच्च स्तरीय आस्था जमाने, विचारणा में सदाशयता को रखने तथा क्रिया प्रक्रिया को नीति निष्ठ बनाने की शक्ति धर्म की ही है। भावना और विचारणा का महत्व सर्वोच्च है। वही व्यक्ति की मौलिक संपदा एवं क्षमता है। उत्थान पतन की दूरगामी भूमिका का सूत्र संचालन यहीं से होता है। मनुष्यों का समूह ही समाज है। लोगों का स्तर जैसा होता है, उसी के अनुरूप समाज की गतिविधियां चलती हैं। जैसी गतिविधियां होती हैं, वैसी ही परिस्थितियां बनती हैं। शासन तो परिस्थितियों का नियंत्रण भर करता है। उनका उत्पादन तो अंतःकरण एवं बुद्धि संस्थान से ही होता है। अस्तु भावना क्षेत्र को दिशा देने वाले धर्म की गरिमा सदा ऊंची रहेगी। उसे शासन से भी अधिक महत्व मिलेगा। दर्शन की गरिमा वैभव से किसी भी प्रकार कम नहीं है। शासन का महत्व सभी समझते हैं। कोई भी अराजकता नहीं चाहता, यहाँ तक कि दुष्ट दुराचारी भी नहीं, क्योंकि अभी तो उन्हें न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अपनी जान बचाने और अनीति को छद्म रूप से चलाने का जो अवसर मिला हुआ है, वह भी अराजकता की स्थिति में न रहेगा। 2 का जवाब 20। 20 कमजोर मिलकर भी 2 बलिष्ठों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। जिस प्रकार अराजकता सहन नहीं की जा सकती, अधार्मिकता भी तो उतनी ही भयावह सिद्ध होती है। नीति मर्यादा का परित्याग कर देने के बाद मनुष्य हिंस्र पशुओं से भी अधिक आतताई हो जाता है। हिंस्र जंतु पेट भर जाने पर आक्रमण नहीं करते, पर मनुष्य तो दर्प के लिए भी असंख्यों को मटियामेट करता रहता है। मध्यकालीन सामंतवाद का प्रत्येक रक्त रंजित पृष्ठ इसी की साक्षी देता है। आज भी आस्थाहीन व्यक्तियों, हिटलर, चंगेज खां, नादिर शाह, रावण, दुर्योधन,
जरासंध ने न जाने कितने कहर ढाए हैं। आताताई और आतंकवादी प्रायः आस्थाहीन ही होते हैं। अराजकता और अधार्मिकता में से कौन अधिक भयावह है, यह कहना कठिन है। शासन के पास साधन कितने ही अधिक हों, उसकी सफलता भी सदा ईमानदार कर्मचारियों एवं नीतिनिष्ठ प्रजाजनों पर टिकी हुई है। यदि कर्मचारी भ्रष्ट हो तो असीम साधनों के रहते हुए भी पतन, पराभव का मुंह देखना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रजाजन यदि दुष्टता पर उतारू हो चले तो फिर उन्हें नियंत्रित करने में पुलिस की शक्ति क्या काम करेगी। फिर वे लोग भी तो भ्रष्ट जनता में से ही निकल कर आए होंगे। उनका अंतरंग नीति भ्रष्ट के साथ साझेदारी कर ले तो फिर न्याय नियंत्रण की, विकास उत्थान की योजना एक कोने में रखी रह जाएंगी। शासकों को श्रेय देने वाली सफलता में शास्त्रों पर, वैभव विस्तार पर टिकी हुई नहीं है, वरन नीतिनिष्ठ कर्तव्यपरायण प्रजाजनों पर निर्भर हैं। कहना न होगा कि यह समूचा भावना क्षेत्र धर्म धारण के अंतर्गत आता है। शासन लोभ या भय के आधार पर किसी को उत्कृष्ट व्यक्तित्व से संपन्न नहीं बना सकता। उसकी पहुंच वैभव क्षेत्र से आगे बढ़ मात्र बौद्धिक क्षेत्र तक समाप्त हो जाती है। सरकारी प्रचार प्रोपगंडा के आधार पर प्रस्तुत समाचारों तक पर जब विश्वास नहीं किया जाता तो उनके द्वारा चिंतन की उत्कृष्टता और व्यवहार की आदर्शवादिता को लोक भावना में इतनी गहराई तक उतार देना किस प्रकार संभव होगा, जहां किसी भी भय प्रलोभन से मानवीय आदर्शवादिता को न गंवाने की व्रतशीलता अडिग चट्टान की तरह खड़ी रहे। धर्म धारणा जहां भी बलवती होगी, वहां नैष्ठिक नागरिकता, अनुशासित सामाजिकता, चारित्रिक संयमशीलता, व्यावहारिक सज्जनता के वे सभी चिन्ह प्रकट होंगे जिन्हें मानवीय गरिमा के रूप में सुना समझा जाता रहा है। श्रेष्ठताओं का समुच्चय ही धर्म है। इसी की उपयोगिता जब जन ने देखी परखी थी तब उसे सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया था। हर किसी को इस आप्त वचन पर विश्वास था कि धर्म की रक्षा करने से ही अपनी रक्षा होती है और मारने वाले को वह उलटकर मार ही डालता है। इसी तथ्य और सत्य पर अटूट विश्वास होने के कारण इस देश के नागरिक देवोपम कहे जाते थे। उनकी गणना 33 कोटि देवताओं में की जाती थी और जिस पर वे निवास करते थे वह धरती स्वर्गात्पी गरियसी गिनी जाती थी। कारण स्पष्ट है। उच्च स्तरीय दृष्टिकोण अपनाकर आदर्शवादी जीवन जीने वालों की गतिविधियां ऐसी ही हो सकती हैं जो अपने लिए तथा अन्यान्य सभी के लिए समुचित मनस्थिति एवं परिस्थिति का चिरस्थायी निर्धारण कर सकें। ऐसा उत्कृष्ट वातावरण बनाना और व्यक्तित्व में प्रतिभा प्रखरता भर देना उसी तत्व दर्शन एवं अनुशासन का कार्य है जिसे धर्म कहते हैं। सद्भाव संवेदन, संस्कारवान चिंतन, व्यक्तित्व उन्नयन, समग्र प्रगति, अर्थ संतुलन जैसे व्यक्ति और समाज से संबंधित अनेकानेक क्षेत्रों पर धर्म धारणा का असाधारण प्रभाव देखा जा सकता है। उसके कारण इन सभी क्षेत्रों के समुन्नत बनने की संभावना सुनिश्चित बनती है। अधर्म को, अनौचित्य को अपनाने का परिणाम मात्र असंतोष, विग्रह और विनाश का ही वातावरण बनाता है। धर्म तत्व का एकमात्र स्वरूप सद्भावना, सज्जनता, सहकारिता, संयमशीलता, उदारता जैसे शालीनता समर्थक सरंजाम जुटाता है। धर्म की इस गरिमा से मनुष्य जाति चिरकाल से परिचित अभ्यस्त रही है। फलतः इस गए गुजरे जमाने में जबकि धर्म मात्र विडंबनाओं का अजायब घर बनकर रह गया है, उस प्राचीन गरिमा के प्रति अभी भी अजस्र श्रद्धा जमी हुई है। लोग उसके लिए बहुत कुछ अनुदान प्रस्तुत करते रहते हैं। महामानवों की समाधियों पर मेले जुड़ते और फूल बरसते हैं। धर्म की मूल धारणा अस्तव्यस्त हो जाने के उपरांत भी उसके मजार पर जितनी श्रद्धा बरसती है, उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जब वह जीवंत रहा होगा तो कितनी बड़ी गौरव गरिमा का केंद्र रहा होगा। भारत को ही लें। यहाँ देवालयों का,
तीर्थ यात्रा का, कर्म कांडों का, सोमवती अमावस्या से लेकर कुंभ जैसे छोटे बड़े पर्वों का खर्चा जोड़ा जाए तो वह सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाले राजस्व से कहीं अधिक बैठता है। जिनका धर्म ही आजीविका व्यवसाय है, ऐसे साधु बाबाओं की संख्या तकरीबन 30 लाख है। जो इस उद्योग पर पूर्णतया निर्भर नहीं है, आंशिक समय गवाते और उपार्जन करते हैं, उन पंडा पुरोहितों की संख्या भी 40 लाख तो माननी ही पड़ेगी। इन 1 करोड़ धर्म जीवियों का ठाट बाट और आडंबरों से भरा पूरा व्ययभार भावुक धर्म प्रेमियों को ही उठाना पड़ता है। यह राशि इतनी बनती है जितनी की शिक्षा और चिकित्सा के लिए निर्धारित कुल बजट की। दैनिक जीवन में धर्मकृत्यों के लिए लोग ढेरों का समय लगाते हैं और हाथ खोलकर पैसा खर्च करते हैं। मनोयोग, श्रम, समय एवं धन के रूप में जितनी मानवीय शक्ति धर्म के निमित्त लगती है उसे उपार्जन, निर्वाह के बाद तीसरे नंबर की संपदा कह सकते हैं। इतनी बड़ी मानवीय शक्ति यदि सृजनात्मक प्रयोजनों में लग सके तो उतने भर से व्यक्ति और समाज का कायाकल्प हो सकता है। जो क्षेत्र शासन की पकड़ से बाहर है, जिन्हें संभालना निश्चित रूप से धर्म तंत्र के कंधे पर है, उन चिंतन और चरित्र को उभारने वाले प्रयोजनों में यह शक्ति लग सके तो उनकी परिणति उससे भी अधिक श्रेयस्कर हो सकती है, जितनी कि शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य हाथ में लेने से संभव होती है। बलिष्ठता, संपदा और बुद्धिमत्ता को मानवीय शक्ति माना जाता है, किंतु यदि थोड़ी गहराई में उतरकर देखा जाए तो प्रतीत होगा कि अंतराल की गहन परतों में विद्यमान आस्थाएं ही उसकी वास्तविक सामर्थ्य हैं। उत्थान और पतन के लिए पूरी तरह वही जिम्मेदार है। व्यक्ति की महानता और राष्ट्र की सर्वतोमुखी समर्थता उसी के आधार पर विकसित होती है। यहाँ एक तथ्य और भी समझ लेना चाहिए कि इस शक्ति स्रोत को उभारने और दिशा देने का कार्य मात्र धर्म ही करता रहा है, भविष्य में भी वही करेगा। यहाँ धर्म तत्व से तात्पर्य आस्थाओं को उत्कृष्टता के साथ जोड़े रहने वाली उच्च स्तरीय अंतः प्रेरणा से है। आज के संप्रदायवाद को तो उसकी छाया या विकृति ही कह सकते हैं। शासन की विकृतियों को सुधारने के लिए जनांदोलन उभरते रहते हैं। अर्थ संतुलन के लिए भी वैयक्तिक और सामूहिक पुरुषार्थ तत्पर देखा जाता है। निर्वाह, विनोद, सुविधा साधन, शिक्षा, चिकित्सा जैसे प्रसंगों में उत्साह और प्रयत्न संलग्न देखा जाता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि धर्मतंत्र जैसे मानवीय गरिमा के मेरुदंड को इस बुरी तरह उपेक्षित एवं विकृत स्थिति में रहने दिया जा रहा है, जिसमें वह जन साधारण में भ्रांतियां उत्पन्न करने और निहित स्वार्थों का निमित्त भर रहने के अतिरिक्त और कुछ कर ही न सके। अराजकता सहन नहीं की जा सकती। दुर्भिक्ष, महामारी, दुर्घटना जैसी आपत्तियों से जूझने के लिए पुरुषार्य उभरता है। फिर क्या कारण है कि धर्मरूपी अमृत को विष की भूमिका बनने के निमित्त विकृतियों के गर्त में गिराया या गिरा रहने दिया जाए? भावना की सर्वोच्च क्षमता को प्रभावित परिष्कृत कर सकने वाले धर्म तत्व को मानवीय उत्सर्ग की भूमिका निभाने से विमुख रहकर विनाशकारी विडंबनाएं रचने में प्रयुक्त होने दिया जाए तो इसे अत्यंत कष्टकारक दुर्विपाक ही कहा जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि स्थिति का पुनर्निरीक्षण किया जाए, भ्रांतियों का कुहासा हटाया जाए और धर्म के मूल स्वरूप की उपयोगिता और उसके नाम पर चल रही प्रतिगामिता जन्य विभीषिका से सर्वसाधारण को अवगत कराया जाए। धर्म और संप्रदाय के बीच क्या संबंध और अंतर है, इसे समझने का अवसर मिलना चाहिए। आज तो गुड़ गोबर एक हो रहा है। असली के स्थान पर नकली की पूजा प्रतिष्ठा है। संप्रदायों के नाम पर लोग झगड़ते हैं। परंपराओं के समर्थन में औचित्य और न्याय दोनों को पद्दलित किया जाता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कुरीतियों और मूढ़ मान्यताओं का विरोध करने वाले तक उन्हीं अंध परंपराओं से चिपके देखे जाते हैं। विवेक कितना दुर्बल और प्रचलन कितना समर्थ है,
इस दुर्भाग्य भरी स्थिति को देखकर हतप्रभ रह जाना पड़ता है। समय की मांग है कि नीर क्षीर विवेक का सरंजाम जुटाया जाए। यथार्थता और विडंबना के अंतर को समझने का अवसर सर्वसाधारण को दिया जाए। यह गुड़ गोबर किस कारण हुआ? धर्म की आत्मा अपने स्थान से क्यों पदच्युत हुई और उसके स्थान पर अवांछनीयता कैसे जा बिराजी? लोगों ने धर्म श्रद्धा के आवेश में अधार्मिकता को कैसे गले बांध लिया? इस इतिहास की श्रृंखला को समझना ही पड़ेगा, भले ही वह कितना ही कष्टकर, अप्रिय एवं अरुचिकर क्यों न हो। मवाद को निकालने के लिए जहां नस्तर लगाने की आवश्यकता है, वहां घाव भरने के लिए तत्काल मरहम पट्टी की व्यवस्था भी बनानी है। अन्यथा खुला घाव प्रकारांतर से भरे हुए मवाद को तरह ही नई व्यवस्था खड़ी कर देगा। धर्म के नाम पर प्रचलित अवांछनीयताएं हटे, पर साथ ही तत्काल उसका स्थान भरने के लिए धर्म के वास्तविक स्वरूप में न केवल जनमानस को प्रवेश कराया जाए, वरन उसे अभिनव परंपरा के रूप में अपनाए जाने के लिए प्रयत्न भी किया जाए। धर्म का सही लक्ष्य समझें। प्रसिद्ध विचारक G.T.W. पैट्रिक अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी में लिखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति धर्म का नाम लेते ही मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, प्रार्थनाओं आदि का स्मरण करते हैं तथा धार्मिक क्रिया कृत्यों को ही धर्म का स्वरूप मान लेते हैं, जबकि वे धर्म नहीं, मात्र कलेवर हैं, धर्म के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति के माध्यम भर हैं। पर कितने ही व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिनका विश्वास इन चीजों, बहिरंग उपादानों पर न हो, जबकि वे पूर्णतः धार्मिक हो सकते हैं। उनका आचरण धर्म को, उनमें सन्निहित आदर्शों को स्वयं व्यक्त करता हो। एक मनीषी ने धर्म को कर्तव्यपरायणता के रूप में परिभाषित किया है। ऐसी कर्तव्यपरायणता जो मनुष्य को व्यक्तिगत संकीर्ण दायरे से निकालती तथा समष्टि की ओर चलने, उससे बंधने की प्रेरणा देती हो। सचमुच ही गंभीरता एवं सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो स्पष्ट होगा कि धर्म के मूल में वही प्रेरणाएं परोक्ष रूप से उद्भासित होती हैं। आचरण की श्रेष्ठता, विचारों की उत्कृष्टता तथा भावनाओं की पवित्रता ही धर्म का व्यावहारिक लक्ष्य है। यही अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर उन अलौकिक अनुभूतियों का मार्ग प्रशस्त करता है जिसे ईश्वरानुभूति रूप में निरूपित किया गया है। पुरातन ऋषियों ने धर्म का सृजन इस महान लक्ष्य के लिए ही किया था तथा उसे शास्त्र, पुराण, देवालय आदि का जामा पहनाया था। मानवीय व्यक्तित्व के परिशोधन एवं सद्गुणों के अभिवर्धन के लिए यह मनोवैज्ञानिक शैली उसकी मानसिक संरचना को ध्यान में रखकर ही अपनाई गई थी, जो प्रकारांतर से अपने प्रयोजन में विशेष रूप से सफल रही। मानव बुद्धि का दुरुपयोग तो हर क्षेत्र में हुआ है, फिर भला धर्म ही उससे अछूता क्यों बचे? समाज के विकास का इतिहास बतलाता है कि समाज एवं उससे संबद्ध आचार संहिताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं का निर्माण व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर किया गया था, किंतु कालांतर में उन्होंने रूढ़ियों एवं मूढ़ मान्यताओं का स्वरूप ग्रहण कर लिया। फलस्वरूप उनकी उपयोगिता, उपादेयता जाती रही और उल्टे अनेकानेक विकृतियों ने अड्डा जमा लिया। निहित स्वार्थियों ने उनकी आड़ में अपनी कुचाल चलनी आरंभ कर दी। राज्यों के निर्माण का इतिहास बताता है कि राज्य संस्था को मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए ही विनिर्मित किया गया था। यह सच है कि इस तंत्र ने सामाजिक सुरक्षा एवं सुव्यवस्था को कायम रखने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है, पर उतना ही सच यह भी है कि शासन की निरंकुश तानाशाही सत्ता ने कितनी ही बार उच्छृंखल होकर समाज पर कहर ढाया है। विश्व के शासन तंत्र का इतिहास पढ़ने पर निर्मम, अत्याचारी शासकों के ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने वर्चस्व के लिए भयंकर रक्तपात किया। इतने पर भी राज्य एवं शासन तंत्र की उपयोगिता एवं महत्ता को स्वीकारा नहीं जा सकता।
तंत्र के दुरुपयोग को ही तथ्य मानकर यदि शासन तंत्र की गरिमा एवं आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया जाए तो भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इससे तो समाज में अव्यवस्था, असुरक्षा एवं अराजकता की ही अभिवृद्धि होगी। फलस्वरूप पतन का मार्ग प्रशस्त होगा। विज्ञान ने मानव जाति की प्रगति में असामान्य योगदान दिया है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी विज्ञ इनकार नहीं कर सकता। पर उतना ही सच यह भी है कि मानव बुद्धि ने विज्ञान का दुरुपयोग भी कोई कम नहीं किया है। अस्त्र शस्त्रों, परमाणु बमों के निर्माण एवं परीक्षणों से उत्पन्न विभीषिकाओं से मनुष्य जाति के घुट-घुट कर मरने जैसी विस्फोटक स्थिति पैदा होती जा रही है। सभ्यता का नामोनिशान मिटा देने में आविष्कृत ध्वंसकारी यंत्र सक्षम है। यह एक ऐसा पक्ष है जो विज्ञान के दुरुपयोग की ही कहानी नंगे रूप में प्रस्तुत करता है। इसके बावजूद भी वैज्ञानिक विद्या की महत्ता एवं उपयोगिता कम नहीं हो जाती। दुरुपयोग का दोष उस दुर्बुद्धि पर जाता है जो उन कुचक्रों में अपनी सामर्थ्य को नियोजित कर रही है। मनुष्य जीवन एवं समाज का इतिहास प्रत्येक वस्तु के दुरुपयोग की कहानी कहता है। धर्म क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। निहित स्वार्थियों की घुसपैठ से कोई क्षेत्र खाली नहीं है। इस क्षेत्र में भी समय समय पर ऐसे व्यक्तियों की घुसपैठ हुई जिन्होंने धर्म का दुरुपयोग अपने स्वार्थों के लिए किया। सांप्रदायिकता का विष ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा फैलाया जाता है। सामान्य व्यक्ति प्रायः धर्म के शाश्वत स्वरूप एवं लक्ष्य से दिग्भ्रांत होकर विकृतियों के प्रवाह में ही बह जाता है। जहाँ कहीं भी सांप्रदायिकता पनपती है, उसको पोषण ऐसे ही भटके हुए भावुक अंधानुयायियों द्वारा मिलता है। इस स्थिति को देखकर ही धर्मों के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ बुद्धिजीवी भौतिकवादी दर्शन के समर्थक प्रायः धर्म का नाम लेते ही नाक भौं सिकोड़ते और उसे निरुपयोगी ठहराने के लिए कुछ उठा नहीं रखते। यह बात उसी तरह है जैसे कि शासन तंत्र, विज्ञान आदि के दुरुपयोग को देखकर कोई यह कहने लगे कि ये समाज के लिए अहितकर तथा बेकार है। निस्संदेह ऐसे चिंतन को दूरदर्शिता पूर्ण नहीं कहा जा सकता। धर्म क्षेत्र की विकृतियों को देखकर कभी यदि मार्क्स जैसे विचारक का यह उद्गार फूट पड़ा हो कि धर्म एक अफीम की गोली है जिसके नशे में जनता को सुला दिया जाता है, तो आश्चर्य किस बात का। निस्संदेह यह कहना होगा कि मार्क्स के युग में उनके संपर्क के वातावरण में धर्म का विकृत स्वरूप ही प्रचलित था। जिन्होंने धर्म के सही स्वरूप एवं लक्ष्य को समझा, उनने एकमत से कहा धर्म मानवीय विकास के लिए अनिवार्यता है। धर्म तत्व का गहराई से अध्ययन करने वाले स्वतंत्र विचारक बर्नार्ड शॉ को एक बार तो कहना ही पड़ा था कि यदि हम वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो हमारा कोई धर्म होना चाहिए। यदि हमारी सभ्यता को वर्तमान भयंकर स्थिति से निकालने के लिए कुछ किया जाना है तो यह ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना है जिनका कोई धर्म है। जिन लोगों का कोई धर्म नहीं होता वे कायर एवं असभ्य होते हैं। इन इंट्रोडक्शन टू दी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में रॉबर्ट पैटरसन लिखते हैं कि धार्मिक होने का अर्थ है सद्विचारों एवं सद्भावनाओं का पुंज होना, और जो इन विशेषताओं से सुसंपन्न है वह सच्चे अर्थों में धार्मिक है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक कांट का कथन है कि हम धर्म से दूर नहीं जा सकते क्योंकि उसके बिना जीवन में समग्रता एवं परिपूर्णता नहीं आ सकती। यदि धर्म अपने विकसित रूप में जीवन में व्यक्त होने लगे तो मनुष्य अमरता को प्राप्त कर सकता है और यह वैयक्तिक तथा सामाजिक प्रगति का सूत्रधार बन सकता है। धर्म की इस गरिमा एवं उपादेयता को स्पष्ट करते हुए बहुत समय पूर्व उपनिषदकारों ने कहा था धर्मत् अर्थश्च कामश्च सधर्मकन्न सेव्यते। तैत्तिरीय अर्थात धर्म से संपत्ति तथा कामनाओं की प्राप्ति होती है, फिर उसकी अभ्यर्थना क्यों नहीं की जाती। धर्मानुभूति को कार्ल मार्क्स की भांति भावुकता का ज्वार मात्र समझना धर्म के साथ अन्याय करना है।
धर्म को अनुभूति का आधार मात्र भावना नहीं, वह प्रज्ञा है जिसमें भावना एवं विवेक दोनों का ही अद्भुत सम्मिश्रण है। प्रज्ञा भावुकता नहीं है। अस्तु धर्म को विशुद्ध भावातिरेक मानने की भूल किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह धर्म को इस तरह वैयक्तिक भावुकता मान लेंगे तो प्रकारांतर से उसकी सार्वजनीनता एवं सार्वलौकिकता पर अनजाने ही प्रहार उसी प्रकार करेंगे जिस तरह धर्म तत्व से अपरिचित तथाकथित भौतिकवादी करते हैं। उपरोक्त तथ्यों से धर्म का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, पर इसे विश्व मानव का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि उसने धर्म के सदा अविकसित स्वरूप को ही देखा और उसके अनुसरण से जन्मी विकृतियों को धर्म की विकृति मान लिया, जबकि धर्म का सही मूल्यांकन उत्कृष्ट तथा परिष्कृत धर्मानुयायियों के आचरण के प्रकाश में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म की विराट परिभाषा के अंतर्गत धर्म को एक ऐसे विश्वास तथा आस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है जो व्यक्ति के आचरण में उसकी क्रियाओं में प्रतिफलित होती है। अपने विराट स्वरूप में धर्म उतना ही व्यापक है जितना कि यह विश्व जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं बचता है जो धर्म के अंतर्गत न आता हो। ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जहाँ धार्मिकता, कर्तव्य परायणता, उच्च स्तरीय आदर्शवादिता की आवश्यकता न हो, चाहे वह राजतंत्र हो, अर्थतंत्र हो अथवा समाजतंत्र। नीतिमत्ता, कर्तव्यपरायणता, अनुशासन, सहकार के बिना व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा सामाजिक किसी भी जीवन की आधारशिला सुदृढ़ नहीं बनी रह सकती। यूं तो इन सामाजिक गुणों की महत्ता का प्रतिपादन समाजशास्त्री भी करते हैं, राजनेता भी करते हैं। तदनुरूप आस्था उत्पन्न करने के लिए उनके विभिन्न प्रकार के प्रयास भी चलते हैं, पर उन प्रयासों में यत्किंचित सफलता ही मिल पाती है। असफलता का कारण स्पष्ट है। अंतः के मर्मस्थल को छूने के लिए सद्भाव संपन्न व्यक्तियों का अभाव अभीष्ट तरह की सफलता प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक बनता है। अस्तु सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों की दृष्टि से समाज सुधारकों एवं राजनेताओं के प्रयास समग्र होते हुए भी आंतरिक महानता न होने से वह प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाते जिनसे व्यक्ति स्वयं बदलता चला जाए और नीति के मार्ग पर स्वेच्छा से आरूढ़ हो जाए। कहना न होगा कि धर्म यही भाव भरी भूमिका संपन्न करता है, उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति न केवल आस्था उत्पन्न करना वरन उनको व्यावहारिक जीवन में समाविष्ट करने के लिए विवश करना ही धर्म का प्रमुख लक्ष्य है। धर्म के विविध मनोवैज्ञानिक प्रयोग इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। मनुष्य का आचरण पवित्रता और चिंतन उत्कृष्टता से अनुप्राणित हो जाए, धर्म का चरम लक्ष्य यही है। मनुष्य के भीतर से ऐसी ही प्रेरणाओं को उभारने के लिए धर्म आदि काल से सचेष्ट रहा है। संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ताओ, कन्फ्यूशियन, जैन, बौद्ध, यहूदी आदि विभिन्न नामों से प्रचलित धर्म संप्रदायों पर दृष्टिपात करने से यही पता चलता है कि उनके बाह्य स्वरूप एवं क्रिया कृत्यों में जमीन आसमान जितना अंतर है। क्रिया कृत्यों में यह अंतर होना उचित भी है, क्योंकि जिस वातावरण, जिन परिस्थितियों में वे पनपे और फैले हैं, उनकी छाप उन पर पड़ना स्वाभाविक है। मनीषी, अवतारी, महामानवों ने देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठता संवर्धन एवं निकृष्टता निवारण के लिए जो सिद्धांत एवं आचार शास्त्र विनिर्मित किए, कालांतर में बेही धर्म संप्रदायों के नाम से जाने पहचाने लगे। इस कारण उनके बाह्य कलेवर में विविधता होना स्वाभाविक है। फिर भी जहाँ तक मौलिक सिद्धांतों की बात है, वह सभी तथाकथित धर्मों में एक ही है। सभी ने एक सार्वभौम सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित करना मानव का अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया है। सभी प्रचलित धर्मों में प्रार्थना को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया एवं अपने दैनिक क्रिया कृत्यों में सम्मिलित किया गया है।
मनश्चिकित्सकों एवं मनोविश्लेषकों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि धार्मिक कर्मकांडों में जो प्रार्थना की जाती है एवं किसी न किसी प्रकार श्रेष्ठ विचारों के स्वाध्याय का क्रम चलता है, यह अशुभ एवं निकृष्ट चिंतन से उत्पन्न मनोरोगों और मन शारीरिक रोगों के उपचार के लिए सद्विचारों की स्थापना में रामबाण औषधि की तरह काम करता है। अमेरिका के विख्यात साइकी आर्टिस्ट डॉक्टर ब्रिल ने कहा है, कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में धार्मिक है, मनोरोगों का शिकार नहीं हो सकता। प्रसिद्ध विचारक डेल कार्नेगी ने लिखा है, जीवन की जटिलताओं और विषमताओं से संघर्ष करके सफलता पाने में कोई भी व्यक्ति अकेले समर्थ नहीं है। आस्था और विश्वास के साथ इस संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाए। उन्होंने कहा है कि अधिकांश आत्महत्याएं एवं पागलपन की दुखद घटनाएं उस शांति और पवित्रता से बाधित हो सकती हैं जो सच्ची धार्मिकता एवं प्रार्थना में पाई जाती हैं। मौलाना रूम ने कहा है, रूह की दोस्ती इल्म और ईमान से है, उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि में कोई फर्क नहीं। प्रसिद्ध ईसाई धर्मोपदेशक जस्टिन ने ईसाइयों को उपदेश करते हुए कहा, जितनी भी श्रेष्ठ विचारधाराएं हैं, वे चाहे किसी भी देश या धर्म की हों, सब मनुष्यों के लिए ईश्वरीय निर्देश की तरह हैं। शिव महिमा में उल्लेख है, जिस प्रकार बहुत सी नदियां भिन्न भिन्न प्रकार से घूमकर अंततः समुद्र में ही जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग धर्म पथों से चलकर उसी एक ईश्वर तक पहुँचते हैं। इंजील में लिखा है, मनुष्य के नथुनों में जितने श्वास आते हैं, उतने ही ईश्वर तक पहुँचने के रास्ते हैं। चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस का कथन है, अलग अलग धर्मों को प्रेरणाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं, पूरक हैं। प्रसिद्ध संत जरथुस्त्र के अनुसार हम संसार के उन सभी धर्मों को मानते और पूजते हैं जो नेकी सिखलाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, सभी मनुष्य भिन्न भिन्न पथों से चलकर अंततः मुझ तक ही पहुंचते हैं। अनेक मनीषियों, युगदृष्टा ऋषियों ने इसे स्वीकार किया है कि विभिन्न धर्मों में वर्णित आदर्श एवं सिद्धांत सनातन हैं। एक्लेजियास्टिक्स ने उल्लेख किया है, क्या कोई ऐसा आदर्श है जिसके संदर्भ में यह कहा जा सके कि यह नया है? हर सिद्धांत सनातन है जिसका उल्लेख विभिन्न धर्मों में मिलता है। हजरत ईसा ने एक बार कहा था, मैं प्रचलित धर्मों को नष्ट करने नहीं आया बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देते समय कहा, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ वही विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को और इक्ष्वाकु ने अन्यों को दिया। यह क्रम हर युग में चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कुरान में उल्लेख मिलता है, जो शिक्षाएं कुरान में दी गई हैं, वे कोई नई नहीं हैं। हजरत मोहम्मद ने सभी धर्मानुयायियों को संबोधित करते हुए कहा था, आओ हम सब मिलकर उन बातों पर विचार करें जो हम में और तुम में एक सी हैं। चरक ने लिखा है, हम सभी धर्मों की एकता पर दृष्टि रखें, यदि उनके बाह्य कलेवरों के विभेदों पर ही दृष्टि रही तो मानवता का पतन अवश्यंभावी है। विभिन्न सांप्रदायिक दंगे फसादों से एकांकी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप ही होते हैं, जिसमें धर्मों के बाहरी स्वरूप को देखकर विभेद का अनुमान कर लिया जाता है। इस मौलिक एकता की ओर उथली दृष्टि होने से लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, जिसमें एक लक्ष्य को लेकर धर्म के विविध कलेवरों का आविर्भाव हुआ। जापान परिचय नामक पुस्तक के लेखक इंजो नितोबो ने लिखा है, 7वीं शताब्दी में जापान में शिंतो धर्म प्रचलित था। उसके बाद कन्फ्यूशियन धर्म का चीन से और बौद्ध धर्म का भारत से प्रवेश हुआ। ऐसी विषम स्थिति में वहां सांप्रदायिक दंगे भड़कने की संभावनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी और यह भय व्याप्त हो गया कि कहीं इन धार्मिक मतभेदों के कारण यह छोटा सा द्वीप समूह विनष्ट न हो जाए। ऐसे ही अवसर पर शोतोकु नामक संत ने जापान की जनता का मार्गदर्शन करते हुए कहा, ये तीनों धर्म एक ही धर्मरूपी वृक्ष के विभिन्न अवयव हैं। शिंतो
धर्म इस वृक्ष की जड़ कन्फ्यूशियन एवं बौद्ध धर्मों के सिद्धांत उसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल हैं। जापानी जनता ने धर्म के मूल तत्व को आत्मसात कर लिया और धर्मों के बाह्य कलेवरों की भिन्नता को समझ लेने के फलस्वरूप विभेदता की कुचाल में न फंसी उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर बढ़ती गई। उपरोक्त विवेचना से यही अर्थ निकलता है कि विविध धर्मों के बाह्य कलेवर एवं क्रिया कृत्यों में न्यूनाधिक भिन्नता भले ही हो परंतु सबका प्राणतत्व एक ही है। धर्म का सच्चा स्वरूप वस्तुतः वही है जो शाश्वत सिद्धांतों के रूप में सभी धर्मों में विद्यमान है। धर्म के उस प्राण तत्व को हृदयगम कर व्यवहारिक जीवन में समाविष्ट किए जाने से ही सबका कल्याण संभव हो सकेगा और मानवीय समाज सुख शांति का रसास्वादन कर सकेगा।